इस संसार में कई ऐसे जीव हैं जिनका आध्यात्मिक महत्व पौराणिक काल से बताया जा रहा है। इन्हीं जीवों में एक सबसे बुद्धिमान पक्षी भी है जिसका नाम बाज है। दोस्तों, बाज के बारे में कहा जाता है कि इनकी नज़र इतनी तेज होती है कि ये 5 किलोमीटर दूर से ही अपने शिकार को देख लेते हैं। दोस्तों, हैरान करने वाली बात तो ये है कि आसमान में उड़ने वाला यह पक्षी इतना खतरनाक होता है कि बकरी, भेड़ या इंसानों को भी अपने खूंखार पंजों में फंसाकर उड़ा ले जा सकता है। दोस्तों, बाज को उसकी शक्ति और उड़ान की ऊंचाई की वजह से ही उसे पक्षियों का राजा माना गया है। इसकी उड़ान में शक्ति के साथ साथ आत्मविश्वास भी नजर आता है। बाज इंसानों के करीब केवल तभी आता है जब वह भूखा हो और उसे शिकार करना हो। इसलिए दोस्तों, बाज को एक खूंखार शिकारी भी माना जाता है। कई लोग इनसे डरते भी हैं। केवल जानवर ही नहीं बल्कि इंसानों को भी इनसे बचकर रहना जरूरी है। दोस्तों, बाज 300 किलोमीटर प्रति घंटे से भी अधिक गति से उड़ सकता है। दिलचस्प बात यह है कि बाज सिर्फ आसमान का सबसे तेज पक्षी ही नहीं बल्कि धरती पर भी सबसे तेज रफ्तार में दौड़ने वाला पक्षी है। जैसा कि आप जानते हैं कि इनकी नज़र बहुत तेज होती है। इसके पीछे एक वजह यह भी है कि इनकी गर्दन 270 डिग्री तक घूम सकती है। इसके अलावा इनकी आंखें एक साथ 2 बिंदुओं पर फोकस कर सकती है, जिससे ये बाज एक साथ 2 जगहों पर देख सकते हैं। अजीब बात यह है कि बाज पानी में भी तैर सकते हैं। एक बार जब वे पानी में उतर जाते हैं तो वे तब तक उड़ नहीं सकते जब तक कि वे पानी से बाहर न आ जाए। शिकार के समय बाज 100 मील प्रति घंटे की रफ्तार से शिकार को दबोच लेते हैं, जबकि इनकी नियमित उड़ान की रफ्तार 30 मील प्रति घंटे होती है। दोस्तों, आसमान में बाज लगभग 10,000 फीट की ऊंचाई पर भी उड़ सकता है। बाज की आवाज़ बहुत तेज होती है और इसे बहुत दूर तक सुना जा सकता है। दोस्तों, नर बाज की तुलना में मादा बाज अधिक शक्तिशाली होते हैं। बाज की आंखों का वजन उनके दिमाग के वजन से भी अधिक होता है। इतना ही नहीं, जिस उम्र में बाकी परिंदों के बच्चे चहचहाना सीखते हैं उस उम्र में एक मादा बाज अपने बच्चों को अपने पंजे में दबोचकर उसे आसमान की ऊंचाइयों में ले जाती है। मादा बाज अपने बच्चों को लगभग 12 किलोमीटर ऊपर ले जाकर छोड़ देती है। आसमान से धरती की ओर आते समय लगभग 2 किलोमीटर तक उसके बच्चों को आभास ही नहीं होता कि उनके साथ हो क्या रहा है। लगभग 2 किलोमीटर नीचे आने के बाद नन्हा बाज जब मौत को सामने देखता है तो वह बहुत डर जाता है और अपने पंखों को फड़फड़ाने लगता है और उसके पंख खुलने लगते हैं। लगभग 9 किलोमीटर आने के बाद उनके पंख पूरे खुल जाते हैं और वे एक बाज की तरह उड़ने लगते हैं। यह उनके जीवन का पहला दौर होता है जब बाज का बच्चा पंख फड़फड़ाता है। दोस्तों, इसका संघर्ष यहीं समाप्त नहीं होता। पक्षियों के राजा बाज की उम्र 70 साल होती है, लेकिन अपनी 40 की उम्र के पड़ाव पर आने तक उसकी चोंच और पंजे जवाब दे जाते हैं, क्योंकि उम्र के साथ उसकी चोंच नुकीली होकर वह पंजे भी नुकीले होकर मुड़ जाते हैं और बाज इस चोंच से शिकार नहीं कर पाता। उम्र के इस पड़ाव पर शिकार न कर पाने के कारण बाज के मरने के हालात आ जाते हैं। लेकिन पक्षियों का राजा बाज जीने की चाह में एक दर्दनाक रास्ता अपनाता है और वह बड़ी व ऊंची चट्टान में अपना घोंसला बनाता है और वहीं अपनी चोंच को चट्टान से तब तक मारता रहता है जब तक वह टूट नहीं जाती। ऐसी ही प्रक्रिया वो अपने पंजों के लिए भी अपनाता है। दोस्तों, इस प्रक्रिया में बाज पूरा घायल होकर अपनी चोंच के अगले हिस्से को तोड़ देता है और फिर से इसकी चोंच बाज को दोबारा शिकार करने के योग्य बना देती है। इस प्रक्रिया के पूरा होने के बाद बाज अपनी 30 साल की ज़िंदगी को और जोश और स्वाभिमान के साथ पूरी करता है। तो चलिए दोस्तों, आप सभी बाज के बारे में पहले से कितना जानते थे हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।